आपके मन में कभी ना कभी यह ख्याल जरूर आता होगा कि हम अपने जीवन में जो कर्म करते हैं या जो लोग अपने फायदे के लिए दूसरों से छल और कपट करके उनकी संपत्ति प्राप्त कर खुशी मनाते हैं, ऐसे के गए कर्मों का भविष्य में हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है। ऐसे अनगिनत सवाल बुद्ध के एक शिष्य के मन में उठ रहे थे। ऐसे ही प्रश्नों की जिज्ञासा के साथ वह बुद्ध के पास पहुंचा और बुद्ध से कहा, तथागत जो कर्म हम करते हैं वो हमारे जीवन में मायने रखते हैं या नहीं। बुद्ध कहते हैं, हाँ, आपके यह कर्म आपके जीवन को इतना प्रभावित कर सकते हैं जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। आज मैं तुमको एक कहानी सुनाता हूं जिसको सुनकर तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। एक गांव में एक किसान रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और एक लड़का था। कुछ सालों के बाद किसान की पत्नी की मृत्यु हो गई। उस समय लड़के की उम्र मात्र 10 साल थी। किसान ने सोचा, अभी मेरा लड़का छोटा है, उसकी परवरिश कैसे होगी। किसान ने दूसरी शादी कर ली। उस दूसरी पत्नी से भी किसान को एक पुत्र प्राप्त हुआ। फिर किसान की भी कुछ समय बाद मृत्यु हो गई। किसान का छोटा बेटा जो दूसरी पत्नी से प्राप्त हुआ था और पहली पत्नी से प्राप्त बड़ा बेटा दोनों साथ साथ रहते थे। कुछ समय बाद किसान के छोटे लड़के की तबीयत खराब रहने लगी। बड़े भाई ने कुछ आसपास के वैद्यों मतलब चिकित्सकों से इलाज करवाया, पर कोई राहत ना मिली। छोटे भाई की दिन ब दिन तबीयत बिगड़ती जा रही थी और इलाज में बहुत खर्च भी हो रहा था। एक दिन बड़े भाई ने अपनी पत्नी से सलाह की कि यदि ये छोटा भाई मर जाए तो हमें इसके इलाज के लिए ना तो पैसा खर्च करना पड़ेगा और ना ही जायदाद में हिस्सा ही देना पड़ेगा। तब उसकी पत्नी ने कहा कि क्यों ना किसी वैद्य से बात करके इसे जहर दे दिया जाए, किसी को पता भी ना चलेगा और रिश्तेदारी में भी कोई शक नहीं करेगा। सब यही सोचेंगे कि बीमार था, बीमारी से मृत्यु हो गई होगी। बड़े भाई ने ऐसा ही किया। बड़ा भाई एक दूर के वैद्य के पास गया और वैद्य से कहा कि तुम्हें मेरे छोटे बीमार भाई को दवा के बहाने से जहर देना है। इसके बदले में तुम्हें जो भी फीस चाहिए मैं तुम्हें दूंगा। वैद्य ने बात मान ली और लड़के को जहर दे दिया और लड़के की मृत्यु हो गई। उसके भाई भाभी ने खुशी मनाई कि रास्ते का कांटा निकल गया, अब सारी संपत्ति अपनी हो गई। उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। कुछ महीनों पश्चात उस किसान के बड़े लड़के की पत्नी को एक सुंदर लड़का हुआ। उन पति पत्नी ने खूब खुशी मनाई, बड़े ही प्यार से लड़के की परवरिश की। कुछ ही गिने वर्षों में लड़का जवान हो गया। उन्होंने अपने लड़के की भी शादी कर दी। शादी के कुछ समय बाद अचानक लड़का बीमार रहने लगा। माँ बाप ने उसके इलाज के लिए बहुत वैद्यों से इलाज करवाया। जिसने जितना पैसा मांगा दिया, सब कुछ दिया ताकि लड़का ठीक हो जाए। अपने लड़के के इलाज में अपनी आधी संपत्ति तक बेच दी, पर लड़का बीमारी के कारण मरने की कगार पर आ गया। शरीर इतना ज्यादा कमजोर हो गया कि अस्थि पिंजर शेष रह गया था। एक दिन उसका बीमार लड़का जब चारपाई पर लेटा था, उसका पिता अपने पुत्र की ये दयनीय हालत देखकर दुखी होकर उसकी ओर देख रहा था। तभी लड़का अपने पिता से बोला कि भाई, अपना सब हिसाब हो गया, बस अब कफन और लकड़ी का हिसाब बाकी है, उसकी तैयारी कर लो। ये सुनकर उसके पिता ने सोचा कि बीमारी के कारण लड़के का दिमाग भी काम नहीं कर रहा है और बोला, बेटा मैं तेरा बाप हूं, भाई नहीं। तब लड़का बोला, मैं आपका वही भाई हूं जिसे आपने जहर खिलाकर मरवाया था। जिस संपत्ति के लिए आपने मुझे मरवाया था, अब वो मेरे इलाज के लिए आधी बिक चुकी है, आपकी शेष बची है, हमारा हिसाब हो गया। तब उसका पिता फूट फूट कर रोते हुए बोला कि मेरा तो कुल नाश हो गया, जो किया मेरे आगे आ गया, पर तेरी पत्नी का क्या दोष है जो इस बेचारी को जिंदा जलाया जाएगा। उस समय सती प्रथा थी जिसमें पति के मरने के बाद पत्नी को पति की चिता के साथ जला दिया जाता था। तब वो लड़का बोला कि वो वैद्य कहाँ है जिसने मुझे जहर खिलाया था। तब उसके पिता ने कहा कि आपकी मृत्यु के 3 साल बाद वो मर गया था। तब लड़के ने कहा कि ये वही दुष्ट वैद्य आज मेरी पत्नी रूप में है, मेरे मरने पर इसे जिंदा जलाया जाएगा। हमारा जीवन जो उतार चढ़ाव से भरा है, इसके पीछे हमारे अपने ही कर्म होते हैं। हम जैसा बोएंगे वैसा ही काटना पड़ेगा। कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। जितना गहरा अधिक हो कुआं, उतना मीठा जल मिलता है। जीवन के हर कठिन प्रश्न का जीवन से ही हल मिलता है। यह कहानी सुनकर शिष्य को तो सब कुछ समझ आ गया। उसने बुद्ध को प्रणाम किया और नित्य अच्छे कर्मों का अनुसरण करने लगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप इस कहानी से कर्मों से जीवन में होने वाले प्रभावों को
भली भांति समझ गए होंगे। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। नमो बुद्धाय।